हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। गेट का रिज़ल्ट आने वाला है और आईआईटीज़ ने फॉर्म्स निकालने शुरू कर दिए हैं। पीएसयूज़ ने अपने फॉर्म निकालने शुरू कर दिए हैं एडमिशन के लिए, जॉब्स के लिए। उसी लिस्ट में आज हम डिस्कस करेंगे इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद, जिसको आज हम आईआईटी आईएसएम धनबाद के नाम से भी जानते हैं। Without wasting any time, let's go directly on the notification panel and let's see what they have included in the admission process. किसको कितनी सीटें मिलेंगी, क्या प्रोसेस है इनका, कितना फीस स्ट्रक्चर है, आपको कैसे अप्लाई करना है। विदाउट एनी ड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ हमारे पास है इंफॉर्मेशन ब्राउचर और एमटेक एडमिशन्स 2021 इंडियन स्कूल ऑफ माइंस। इन्होंने स्टार्टिंग में कुछ बेसिक डिटेल्स दी हैं इंस्टीट्यूट के बारे में, और ये आप जानते भी होंगे कि इंडियन स्कूल ऑफ माइंस के नाम से पहले जाना जाता था। इनके हम डायरेक्टली मूव ऑन करते हैं एमटेक प्रोग्राम्स में। इन्होंने एमटेक प्रोग्राम के लिए 3 तरह के कैंडिडेट्स को सेलेक्ट किया है। पहले वो कैंडिडेट्स जो गेट स्कोर के ज़रिए आएंगे, दूसरे जो बीटेक ग्रेजुएट्स हैं आईआईटीज़ से, उनके लिए डायरेक्ट है, उनको गेट की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसमें भी कुछ कंडीशंस हैं आपकी। ओके, थर्ड है आपके कैंडिडेट्स जो स्पॉन्सर्ड होंगे। स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स जो कि ऑलरेडी किसी गवर्नमेंट में या किसी इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं और वो कुछ वक्त बाद वापस आके मास्टर्स डिग्री लेना चाहते हैं, तो ये उनके लिए भी है। उनको गेट की ज़रूरत नहीं है, वो डायरेक्टली आ सकते हैं, उनको हम स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स भी कहते हैं। ओके, इसमें सबसे पहले चीज़ आती है जो इम्पोर्टेंट होती है, वो है फाइनेंशियल असिस्टेंस। आपको स्कॉलरशिप दी जाएगी इसमें, और स्कॉलरशिप की कंडीशन ये होती है कि आपको अपने प्रोफेसर की मदद करनी होगी, या अगर शॉर्ट में कहें तो आपको डिपार्टमेंट में हर वीक कम से कम 8 घंटे कंट्रीब्यूट करने हैं एज अ टीचिंग असिस्टेंटशिप। ओके, तो आपको उसके नाम से HTRA मिलता है। ये एक टीचिंग असिस्टेंटशिप स्कॉलरशिप होती है आपको, जो आप 8 घंटे हर वीक डिपार्टमेंट में जब लगाएंगे। ये कौन सी जॉब्स होती हैं, जैसे मान लीजिए आपको कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस लेनी है बीटेक स्टूडेंट्स की, आपको उनकी लैब्स लेनी है, आपको पेपर बनाना है, आपको पेपर चेक करने हैं, आपको एग्ज़ाम्स कंडक्ट करने हैं, और ऐसे बहुत सारे काम होंगे, या फिर आपको कोई चीज़ ऑर्गेनाइज़ करनी है डिपार्टमेंट में। तो उन तरह की चीज़ों को जब आप करेंगे तो आपको उसके अनुसार आपको स्कॉलरशिप दी जाएगी, फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाएगी आप। सबसे पहले इसमें आता है आपका कि इस पूरे सेमेस्टर, पूरे 2 साल की मास्टर्स डिग्री में आपको कितनी फ़ी पे करनी होगी। तो इन्होंने फ़ी मेंशन कर रखी है, और इस फ़ीस में इन्होंने हॉस्टल की फ़ीस भी इंक्लूड की है, यानी कि मेस फ़ीस जो आप हर सेमेस्टर देंगे खाना खाने के, वो भी इन्होंने ऑलरेडी इंक्लूड किया हुआ है। 15,000 इन्होंने कहा है कि द अबव फ़ी ऑल्सो इंक्लूड 15,000 एज हॉस्टल फीस। एवरीथिंग इज़ इंक्लूडेड हियर, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। ओके, अब हम सबसे पहले 1 बाय 1 तीनों कैंडिडेट्स पे जाते हैं कि अगर आपने गेट क्वालिफाई किया है तो क्या प्रोसेस है, आप अगर आईआईटी से पास आउट हैं तो क्या प्रोसेस है, और फाइनली स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स के लिए। सबसे पहले आते हैं गेट के। जो गेट कैंडिडेट्स हैं हमारे, उनके पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए या फिर मास्टर्स होनी चाहिए साइंस, आर्ट या कॉमर्स में, तभी आप एमटेक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओके, दूसरी कंडीशन ये है आपके पास कि आपके पास एक गेट स्कोर होना चाहिए। और आप जानते ही हैं गेट स्कोर नॉर्मली 3 साल के लिए एलिजिबल होता है। तो आप उन 3, इन्होंने लिखा भी है रिमेन्स वैलिड एट द टाइम ऑफ एडमिशन, वो वैलिड होना चाहिए, तो आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। इसका मतलब 2019 और 20 के स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं मास्टर्स के लिए। तीसरा आता है हमारा कि आप अगर आपके पास मार्क्स होने चाहिए बैचलर्स में लगभग 60% जनरल कैटेगरी के लिए और 55% अदर कैटेगरीज के लिए, देन यू विल बी शॉर्ट लिस्टेड एंड ऑन दैट बेसिस दे विल गिव यू द सीट इन द आईआईटी धनबाद। ओके, आईआईटी ग्रेजुएट्स के केस में आपकी एलिजिबिलिटी ये होनी चाहिए कि आपके पास आईआईटी से डिग्री हो जिसमें आपका CGPA 8 या उससे ज़्यादा होना चाहिए। ओके, तभी आप एलिजिबल हैं मास्टर्स डिग्री के लिए आईआईटी धनबाद में। उस केस में आपको गेट स्कोर की ज़रूरत नहीं है अगर आपका CGPA से ज़्यादा है, लेकिन अगर आप आईआईटी स्टूडेंट्स हो, CGPA 8 से कम है, तब आपको गेट स्कोर की भी ज़रूरत पड़ेगी। तीसरे आते हैं स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स। ये वो कैंडिडेट्स होते हैं जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, वो अगर चाहें तो मास्टर्स डिग्री कर सकते हैं, उन्हें गेट स्कोर की ज़रूरत नहीं है, वो आईआईटी से पास आउट नहीं होने चाहिए, कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन जिस भी इंस्टीट्यूट से वो कर रहे हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से जो वो काम कर रहे हैं, उसमें उनके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी वो मास्टर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं आईआईटी धनबाद में।
ओके, सो उनकी कुछ बेसिक डिटेल्स बहुत सारी लिखी हैं, बट उनकी कोई खास ज़रूरत नहीं है हमको, क्योंकि यहाँ बेसिकली यहाँ पे क्राउड मेनली उन स्टूडेंट्स का होगा जो गेट क्वालिफाई है या फिर आईआईटीज़ हैं। अब हम सिलेक्शन क्राइटेरिया देखते हैं। एलिजिबिलिटी चेक कर ली, अब सिलेक्शन क्राइटेरिया चेक करते हैं इनका। अगर आप गेट कैंडिडेट्स हैं तो आपको सीट अलॉटमेंट मिलेगा ऑन द बेसिस ऑफ गेट स्कोर। जितना अच्छा गेट स्कोर उतनी ही जल्दी आपको और हाई पॉसिबिलिटी होगी कि आप आईआईटी में सेलेक्ट हो जाओगे। ओके, दूसरे होते हैं आईआईटी ग्रेजुएट्स जिनके पास सीजीपीए 8 से ज़्यादा है। उनको सेलेक्ट किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ सीजीपीए एंड डिपार्टमेंटल रिव्यू के बेसिस पे। डिपार्टमेंट डिसाइड करेगा कि स्टूडेंट को लेना है कि नहीं लेना है, क्योंकि उसके पास गेट स्कोर नहीं है लेकिन सीजीपीए अच्छा है। ओके, सो दैट टाइप ऑफ स्टूडेंट्स विल बी सेलेक्टेड। और इन केस गेट स्कोर वालों का, अगर इन्होंने स्पेसिफाई किया है, अगर गेट स्कोर वालों का स्कोर इक्वल आ गया किसी वजह से, तो जिसकी डेट ऑफ बर्थ, जिसकी एज ज़्यादा है उसको सीट दी जाएगी, जिसकी एज कम है उसको सीट नहीं दी जाएगी। ओके, स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स के लिए अलग है, ये भी डिपार्टमेंटल रिव्यू होगा जिसके बेसिस पे बच्चों को सेलेक्ट किया जाएगा यहाँ पे। नाउ मूविंग ऑन स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स, ओके लेट्स लीव इट दैट पार्ट। अब आता है मेडिकल फिटनेस। मेडिकल फिटनेस आपको प्रोवाइड करना होगा क्योंकि इन्होंने कुछ चीज़ें स्पेसिफाई की हैं। अभी मैं आगे बताऊंगा आपको कि कुछ डिपार्टमेंट्स में फ़िज़िकल फिटनेस सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, इसलिए आपके पास चीफ मेडिकल ऑफिसर के द्वारा दिया हुआ एक मेडिकल सर्टिफिकेट होना चाहिए जो आपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल से बनवाया हो। ओके, सो सबसे पहले इसका एडमिशन प्रोसेस जान लेते हैं। अब तो हमने ये देख लिया कि 3 तरह के कैंडिडेट्स हैं और तीनों को सेलेक्ट करने का क्राइटेरिया क्या है। एक तो गेट स्कोर, दूसरा है आपके पॉइंटर्स, तीसरा आप हैं स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स। ओके, अब आपको अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई के लिए IIT ISM धनबाद अपने फॉर्म रिलीज़ करेगा मार्च 15 ऑफ 2021 को। आप वहाँ अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर भी अप्लाई करना है, दैट इज़ COAP। आप जानते ही हैं कि 2 तरह के पोर्टल अवेलेबल होते हैं मास्टर्स के लिए। एक होता है COAP, दैट इज़ कॉमन ऑफर एक्सेप्टेंस पोर्टल, और दूसरा होता है CCMT। COAP यूज़ करते हैं हम IITs और IISc में एडमिशन के लिए, और CCMT यूज़ करते हैं हम NITs, IIITs और 8-10 नॉर्मल सेंट्रल फंडेड कॉलेजेस जहां आपको मास्टर्स की सीट प्रोवाइड की जाती है। तो आपको 2 पोर्टल्स प्रोवाइडेड होते हैं एडमिशन के लिए। तो आपको एक IIT में जाके अप्लाई नहीं करना है, आप एक कॉमन प्लेटफॉर्म से ही अपनी सीट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो आपको वहाँ भी अप्लाई करना है जिसकी डेट है 16 ऑफ मार्च 2021। तो 16 ऑफ मार्च को COAP अपना पोर्टल ओपन करेगा। वहाँ आप अपने अकॉर्डिंग टू योर डिज़ायर्स, अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट आप अपनी सीट्स की फिलिंग शुरू कर देंगे अपने। ठीक है, IIT धनबाद ने ये भी बोला है कि आप 1 से ज़्यादा प्रोग्राम में भी अप्लाई कर सकते हो। अभी हम नीचे देखेंगे कितने सारे प्रोग्राम हैं और आप किस किस में एलिजिबल हो, तो उन प्रोग्राम्स में आप अप्लाई कर सकते हो और आप कम से लगभग 10 तक तो अप्लाई कर ही सकते हो। ओके, लेकिन इसकी कंडीशन होगी, आप देखना आगे कि आप 10 तक पहुंच भी सकते हो कि नहीं पहुंच सकते। उससे आगे आता है आपका कि आपको हर एक सीट के लिए, हर एक प्रोग्राम के लिए आपको 500 रुपीज़ पे करने होंगे अगर आप UR और OBC कैंडिडेट्स हैं। अगर आप SC ST वुमेन कैंडिडेट्स हैं देन यू विल हैव टू 250 रुपीज़ फॉर ईच प्रोग्राम। अगर आप 5 प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 1250 या फिर आपको 2,500 रुपये आपको पे करने होंगे। ओके, सो बी केयरफुल विद दैट वन कि आपको हर एक प्रोग्राम के लिए फ़ी पे करनी होगी और आप लगभग 10 प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा इन्होंने ये लिखा है कि MTech एडमिशन आपका थ्रू ऑनलाइन काउंसलिंग थ्रू COAP होगा, बेस्ड ऑन द गेट एंड CGP एंड डिपार्टमेंटल रिव्यू होगा आपके पास। ठीक है, MTech एडमिशन का फाइनली ये आपका क्राइटेरिया है। फिर उन्होंने ये बताया कि कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं, वो सब बातें इन्होंने बता रखी हैं। वो बाद की बातें हैं, पहले हम जान लेते हैं कि इन्होंने क्या क्या प्रोग्राम्स तय किए हैं आप लोगों के लिए। सो इन्होंने ये लिखा है कि अगर आपको अगर सीट मिल गई, सेलेक्टेड कैंडिडेट थ्रू ऑनलाइन विल बी प्रोविजनल आफ्टर द पेमेंट ऑफ एडमिशन फ़ी। तो आप जब एडमिशन फ़ी पे कर देंगे तभी वो सीट आपके नाम लिखी जाएगी। तो आपको मतलब फ़ी पे करना, जैसे ही आपको सीट अलॉट होगी, अगर आप उसको लॉक करना चाहते हैं तो आपको फ़ी पे करनी होगी। ओके, अगर आप फिर वो बाद में अगर आप उस सीट को छोड़ना चाहते हैं तो वो आपके 1000 रुपीज़ डिडक्ट करके बाकी फ़ी आपको वापस कर देंगे। ये इनका तरीका है COAP वालों का, कॉमन पोर्टल जो है आपका।
अब बात करते हैं आगे, जिसमें इन्होंने ये बोला है कि अगर आप जब आपका फाइनली आपको सीट मिल जाएगी उस वक्त आपको आईआईटी में रिपोर्ट करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको उस वक्त प्रोवाइड करने होंगे, वो सब चीज़ें इन्होंने यहाँ पे लिखी हैं। ओके, अगर आप, हाँ जैसा मैंने पहले बताया, अगर आप अपना एडमिशन विड्रॉ करना चाहते हैं कि आपने सीट ली, आपने फ़ी भर दी, उसके बाद आप उसको विड्रॉ करना चाहते हैं एडमिशन को, तो वो आपके 1000 रुपीज़ डिडक्ट कर लेगी। ओके, और बाकी फ़ीस आपको वापस कर देगी। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं इन्होंने इसके, जिसका आपको ध्यान रखना है। एक तो आपको कोई भी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन नहीं भरनी है, एज ऑब्वियस क्यों भरेंगे आप। दूसरा है इसमें, एन एप्लीकेंट वंस एडमिटेड इन अ पर्टिकुलर पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम विल नॉट बी अलाउड टू शिफ्ट टू एनी अदर प्रोग्राम। अगर आपको एक बार एडमिशन मिल गया, विड्रॉ कर सकते हो, लेकिन आप एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम में शिफ्ट नहीं कर सकते। ओके। दूसरा है आपको कि आपको जो स्कॉलरशिप मिलेगी उसके लिए आपको टीचिंग असिस्टेंटशिप करनी ही होगी 8 आवर्स पर वीक, तभी आपको स्कॉलरशिप दी जाएगी। ये उन दोनों के लिए लागू होता है जो आईआईटी पास आउट है या फिर आपने गेट स्कोर के बेसिस पे एडमिशन लिया है। इन दोनों के लिए ये रूल्स इक्वल हैं। स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स हैं उनके लिए कोई ऐसा स्पेसिफिक रूल नहीं है यहाँ पर। अब कुछ इम्पोर्टेंट, ओके, इन्होंने नो वारंटी, लायबिलिटी, ये कुछ बेसिक चीज़ें लिखी हुई हैं। कहाँ आपको कांटेक्ट करना इन केस अगर आप किसी वजह से आपका फॉर्म सबमिट नहीं हो रहा या आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको यहाँ पर मेल करना होगा, इनसे बात कीजिए, वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। आगे बढ़ते हैं आप सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पे कि आपके पास कितने तरह के प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं। सो ये हैं आपके पास कि आप इतने प्रोग्राम्स में अप्लाई कर सकते हैं, और राइट साइड में आपको दे रखा है कि किस डिपार्टमेंट में है वो पर्टिकुलर प्रोग्राम। तो कुछ डिपार्टमेंट्स ऐसे होते हैं जहाँ एक से ज़्यादा भी प्रोग्राम होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप आईआईटी रुड़की जाएंगे, वहाँ आपको 2 प्रोग्राम मिलेंगे। आईआईटी रुड़की के केमिकल डिपार्टमेंट में 2 प्रोग्राम है, यहाँ पर माइनिंग में 3 प्रोग्राम है। ठीक है, तो आप एक ही फॉर्म लेके, एक ही तरह का गेट देके आप 3 तरह के प्रोग्राम्स में अप्लाई कर सकते हैं एक ही बार में। तो वही चीज़ इन्होंने यहाँ दिखाई है कि इनके पास 20 प्रोग्राम्स हैं थ्रू आउट इंजीनियरिंग। एमटेक के लिए 20 प्रोग्राम्स हैं थ्रू आउट द होल आईआईटी आईएसएम धनबाद। ओके, और आपको डिपार्टमेंट दिए हैं और आपको पैरेलली उनके प्रोग्राम्स भी दिए हुए हैं, तो आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि अब आपने प्रोग्राम सेलेक्ट कर लिया, आपको मान लीजिए एक से ज़्यादा पसंद आ गए, क्योंकि इन्होंने शुरू में ही कहा है कि जितने ज़्यादा आप 10 प्रोग्राम तक अप्लाई कर सकते हैं, राइट। लेकिन वो प्रोग्राम्स में अप्लाई करने के लिए आपका गेट स्कोर वैलिड होना चाहिए। यही मेन ट्रिक पॉइंट था यहाँ पे। अब आप यहाँ देखिए कि आपको हर एक प्रोग्राम में जाने के लिए एक गेट स्कोर, एक आपके पास गेट स्कोर होना चाहिए। वो गेट स्कोर एक स्पेसिफिक कोड में ही होगा, राइट। अगर आपने केमिकल का दिया है तो केमिकल का गेट स्कोर होगा, मैकेनिकल दिया है तो मैकेनिकल, माइनिंग दिया है तो माइनिंग, तो एक गेट स्कोर होगा आपके पास स्पेसिफाइड। ओके, सो इस केस में क्या होता है कि आपको ये चेक करना होगा कि वो प्रोग्राम में क्या वो स्पेसिफिक कोड वैलिड है या नहीं है। फॉर एग्जांपल केमिकल का लेते हैं पहले। ओके, सो केमिकल के केस में आप केमिकल डिपार्टमेंट में अप्लाई कर सकते हैं, फार्मास्यूटिकल में अप्लाई कर सकते हैं उसी गेट स्कोर से। आप एनवायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग में अप्लाई कर सकते हैं, आप फ्यूल मिनरल एंड मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग में कर सकते हैं, फाइनल इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट में आप केमिकल के गेट स्कोर से अप्लाई कर सकते हैं। तो यानी कि आप आईएसएम धनबाद में 5 तरह की प्रेफरेंसेस दे सकते हैं अपने, यानी कि आपको 500 के हिसाब से 2500 रुपीज़ आपको पे करना होगा। 5 प्रोग्राम्स में अप्लाई कीजिए, फिर आपको जहाँ सीट मिलती है वहाँ, क्योंकि सीटें लिमिटेड हैं, तो आप जितने ज़्यादा प्रोग्राम में अप्लाई करेंगे उतना आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। तो आप एक से ज़्यादा प्रोग्राम में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे कि केमिकल वाले 5 प्रोग्राम्स में अप्लाई कर सकते हैं, उसके अलावा उनके पास कोई अदर ऑप्शन नहीं है। ओके, तो ये तो हो गई कि आपके पास गेट स्कोर होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए, और वो किस किस प्रोग्राम में एलिजिबल है ये भी आपको चेक करना है। अब मैंने पीछे ये बताया था कि मेडिकल सर्टिफिकेट क्यों इम्पोर्टेंट है। अब देखिए, इंजीनियरिंग जियोलॉजी में इन्होंने साफ लिखा है कि कलर ब्लाइंडनेस को एक्सेप्टेबल नहीं माना जाएगा या परमिसिबल नहीं है वो वहाँ पे। सिमिलरली इसमें भी लिखा है इन्होंने, जियो एक्सप्लोरेशन में भी कैंडिडेट्स ब्लाइंड नहीं होना चाहिए, अनलोकुलैरिटी नहीं होनी चाहिए उनमें, ये वाली मेडिकल प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए उनके लिए, तो वो एलिजिबल नहीं है। बाकी डिपार्टमेंट्स में ये वाली प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप बाकियों में देखेंगे तो शुरू के 2 डिपार्टमेंट में, यहाँ भी है, माइनिंग में भी आपके पास कलर ब्लाइंडनेस ना हो,
टनलिंग एंड अंडरग्राउंड स्पेस टेक्नोलॉजी में भी आपके पास कलर ब्लाइंडनेस नहीं होनी चाहिए। पेट्रोलियम में भी एलिजिबल नहीं हैं आप। तो ये सारे प्रोग्राम्स हैं जहां आपको मेडिकल सर्टिफिकेट की मैंडेटरी हो जाएगा कि ये प्रॉब्लम्स अगर आपको हैं तो आप इस डिपार्टमेंट में अप्लाई नहीं कर सकते। तो आप अपना मेडिकल सर्टिफिकेट भी पहले ही बनवा लें एज ए प्रूफ कि आप इन डिपार्टमेंट में अप्लाई कर सकते हैं अपने गेट स्कोर से। ओके, तो आपको प्रोग्राम्स दिए हैं, आपको डिपार्टमेंट दिए हैं और हर प्रोग्राम में कौन कौन सा गेट स्कोर वैलिड है वो दिया है और उसकी एलिजिबिलिटी भी आपको प्रोवाइड की गई है यहाँ पर। सो आपको सब चीज़ों का ध्यान रखना है तभी आप अप्लाई करें ISM धनबाद में, क्योंकि बेसिकली ये एक माइनिंग इंस्टीट्यूट है। स्टार्टिंग इसने ऐसे ही की थी, ये बहुत थोड़े वक्त पहले ही ये कन्वर्ट हुआ है IIT में। अब इन्होंने उसी के बेसिस पे गेट के कोड भी दे रखे हैं कि हर पेपर का कोड क्या होता है, ये आपको पता भी है, आपने अभी भी तो गेट दिया है, ऑब्वियस सी बात है। ओके, सो फाइनली इन्होंने कुछ बेसिक बातें और बताई हैं। ये है आपका सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट, ये हैं आपके सारे प्रोग्राम्स और हर प्रोग्राम में कितनी सीट्स अवेलेबल हैं आपको। ओके, अंडर ग्रेजुएट सभी सीटों को अगर मिलाएं तो 275 सीट्स पर अप्लाई कर सकते हैं, वेयर एज टोटल सीट्स आपको 680 अवेलेबल हैं। पूरे IIT में IIT ISM धनबाद में 680 मास्टर्स की सीटें अवेलेबल हैं। और आप किसी भी डिपार्टमेंट में देखिए, आप मतलब एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग है जो 32 क्रॉस कर रहा है, आपका 32 पहुंच चुका है, बाकी सब चीज़ें 20 के आसपास ही हैं आपके। तब आपको बहुत सोच के अप्लाई करना है कि किस डिपार्टमेंट में आप अप्लाई, किस प्रोग्राम में आप अप्लाई करना चाहते हैं, गेट स्कोर क्या है, कितनी सीट्स अवेलेबल हैं और उसमें आपकी एलिजिबिलिटी है कि नहीं है। ओके, ये सब चीज़ें देख के आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। सो फाइनली आता है आपका शेड्यूल जो इन्होंने लिखा भी है, जो मैं स्टार्टिंग में बताया भी कि 15 मार्च को अपना फॉर्म रिलीज़ करेंगे, 26 अप्रैल तक फॉर्म अवेलेबल रहेगा। COAP अपना पोर्टल ओपन कर देगा 16 मार्च को, जिसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं सभी IITs में एक साथ, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि COAP IITs और IISc में एक साथ अप्लाई करने का एक ही प्लेटफॉर्म होता है जहाँ से आप बैठे बैठे हर जगह अप्लाई कर सकते हैं। ओके, सो इन्होंने काउंसलिंग बताई है कि COAP की काउंसलिंग शुरू हो जाएगी May 12, 2021 से। आपको IIT ISM धनबाद में रिपोर्ट करना है 14 अगस्त 2021 को। 16 अगस्त से आपकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी अगर कोविड ने प्रॉब्लम ना दी तो। सो दीज आर द इम्पोर्टेंट डेट्स दैट यू विल हैव टू बी केयरफुल। फिर उसके बाद इन्होंने कुछ अपने फॉर्म्स दिए हैं यहाँ पर, जैसे कि आपको एक मेडिकल फॉर्म भी प्रोवाइड किया गया है। So this is for the economically backward certificate and this is the medical certificate that you will have to get it done। आप प्लीज़ इसको पहले ही भरवा लें, क्योंकि IIT ISM धनबाद में आइज़ के रिगार्डिंग बहुत मेजर प्रॉब्लम हो सकती है। वो सीट मिल गई और बाद में आपने सर्टिफिकेट सबमिट किया तो यू मे बी इन ट्रबल। सो प्लीज़ ये चीज़ पहले ही चेक करवा लें अपनी। सो दैट्स इट। सो यही था इस फॉर्म में पूरा। आपके पास ये ध्यान रहे कि आपकी लास्ट डेट बहुत करीब है, दैट इज़ 15 मार्च से फॉर्म रिलीज़ हो रहे हैं। 16 मार्च से आप COAP पोर्टल पर अप्लाई कर सकते हैं। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज। आई होप द कंटेंट इज़ रेलेवेंट। सो गुड लक एंड सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, जय हिंद।